देखिए, मानयोग हाई कोर्ट की डायरेक्शन तो पहले भी रहती थी, लेकिन ये रवायती पार्टियां जब इनकी सरकार रहती थी तो इनके चहेतों के और इनके जो परमिट नजायज तरीके से सरकारी तौर से दिए गए, क्योंकि सरकार की इनकी होती थी, इनकी मर्जी चलती थी। आप देख सकते हैं कि ये परमिट किन लोगों के हैं। ये मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा पास करके दिखाएंगे। डब वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी जलंधर से अबोर, डब वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी अबोर से लुधियाना, ऑर्बिट डब वाली, ऑर्बिट डब वाली, ये सभी आप देख सकते हैं एक ही परिवार की बसें और बादल परिवार की बसें हैं, जिन्होंने अपना सरकार में होने का पूरा फायदा उठाया। देख सकते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट डब वाली, न्यू दीप जुझार, और ये जो गिनती है ना 39 परमिट है, तो ये सभी के सभी इन लोगों के ही हैं, बादल परिवार के। और कैसे दिए गए हैं मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक परमिट चंडीगढ़ से लुधियाना तक का है बस का, और दूसरा परमिट हमारे अमृतसर से जंडियाला तक का है। जो रूल है हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग का, वो रूल है एक परमिट पे 24 किलोमीटर की एक्सटेंशन हो सकती है, रूट बढ़ सकता है। इन्होंने क्या किया, जो अमृतसर से जंडियाला था उसका भी 24 किलोमीटर जो रूट बढ़ा लिया, एक्सटेंशन ले ली, और जो मोहाली चंडीगढ़ से लुधियाना था उसका भी 24 किलोमीटर एक्सटेंशन ले ली, उसको भी बढ़ा लिया, और थोड़ा आगे वाले शहर में चला गया। और उसके बाद फिर जो जंडियाले वाला था उसको और 24 किलोमीटर बढ़ा लिया एक साल के बाद, और इधर वाले को भी 24 किलोमीटर और बढ़ा लिया, और इनको साथ में क्लब कर दिया। जो बसें दो चलती थी बढ़ा के उनको एक ही परमिट कर ले, जबकि रूल है आप एक परमिट पे एक बार ही एक्सटेंशन ले सकते हो 24 किलोमीटर की। इन्होंने दो बार एक्सटेंशन, तीन बार भी एक्सटेंशन लेके जो एक परमिट कर दिया। ये बादल परिवार की बसें एक ही परिवार की, जहां उनके चहेतों की, उनके साथियों की बसें हैं। न्यू दीप, ऑर्बिट, जुझार, डब वाली, ये उन्हीं की बसें हैं। और सरकारों में होने का इन लोगों ने बहुत फायदा लिया, बहुत इन्होंने अपनी ट्रांसपोर्टें बना ली। कई ऐसे ट्रांसपोर्टर थे जिनकी सारी की सारी बसें ये खा गए, जिनके सारा का सारा बिजनेस इन लोगों ने खत्म कर दिया। और आम आदमी पार्टी की जबकि सरकार आई है, ये लोग बोलते थे ट्रांसपोर्ट माफिया, पहले तो पता नहीं चलता यही है ट्रांसपोर्ट माफिया, और ट्रांसपोर्ट माफिया को खत्म किया। 39 परमिट अब जो ये खत्म किए हैं, सरेंडर हुए हैं एसटीसी ऑफिस में। ये देखिए, सरकार को चूना लगा रहे थे, उन लोगों को चूना लगा रहे थे जो सरकार को टैक्स पेड करते हैं, और उनकी बसों में जो सवारी चढ़नी होती थी वो इन लोगों की बसों में चढ़ती थी, और नाजायज तरीके से, क्योंकि सरकार में रहे। और उसके बाद कांग्रेस सरकार में भी इनकी बसें चलती रही, धड़ल्ले से इनका कारोबार चलता रहा। और ये लोग बोलते हैं कि हमको माफिया बोलते हैं, और माफिया वाला काम तो आप करते हो, यही तो ट्रांसपोर्ट माफिया है, और कौन सा माफिया है। और देखिए, इन लोगों ने एक दो बसें डाली, और अब इनकी हजारों बसें हैं, इस परिवार की सैकड़े बसों हैं इनकी। और जो हमारे पास आते हैं ना कई ट्रांसपोर्टर, वो बोलते हैं हमारी पहले 50 बसें थी अब 5 रह गई हैं, हमारी 100 बस थी अब हमारे पास 20 रह गई हैं, हमने 10 सरेंडर कर दिए परमिट, हमने 20 परमिट सरेंडर कर दिए। और इन लोगों की तो बढ़ती रही, इन्होंने तो कोई सरेंडर नहीं किया, इन्होंने तो सभी लोगों को तंग परेशान करके उन लोगों के परमिट ले लिए, लोगों के हक खा लिए, लोगों की रोटी छीन ली। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अगर जो राजा है ना हमारे देश का, अगर वो ही व्यापारी बन जाए तो फिर प्रजा तो सुखी नहीं हो सकती। आने वाले समय में और परमिट भी जो है हम उनकी छानबीन करेंगे, चेक करेंगे। अगर उनपे भी एक्सटेंशन करके ऐसे क्लबिंग की होगी तो वो परमिट भी रद्द होंगे। अगर तो एक बार ही एक्सटेंशन ली होगी उसे कुछ नहीं कहेंगे, और अगर रूल से बाहर जाकर के इनको लोगों ने क्लबिंग करके रूट सारे के सारे पे कब्जा किया होगा तो उसको रद्द करेंगे। और ये लोग जब बोलते हैं, कोई भी लीडर बोलता है तो कहते हैं नहीं हम तो, ये तो हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं है, ये माफिया है। और माफिया को धीरे धीरे आम आदमी पार्टी सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार खत्म करेगी। एक इंडो कनेडियन बस जो है, मतलब एक परमिट चलता है अपना एयरपोर्ट का, उस पर भी कह रहे हैं कि अभी सरकार कुछ नहीं कर रही, उस पर क्या? देखिए, ऐसा है, कल जो क्वेश्चन भी लगा था विधानसभा में, जो इंडो कनेडियन बस है इसकी मोनोपोली जो है आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो सरकारी बसें थी हमारी वो चला ही नहीं सकी। आम आदमी पार्टी की सरकार आई, सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब, और हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली, दोनों मुख्यमंत्री साहब ने मिलकर पंजाब से जो
इंडो कनेडियन बसें जो इन लोगों की चलती थी उनकी मोनोपोली तोड़ने के लिए रोडवेज पनबस पीआरटीसी की बसें चलाई दिल्ली एयरपोर्ट को, और जो हमारा रेंट है, हमारा किराया है, जो पंजाब सरकार की बसें हैं उनका 1100 ज्यादा से ज्यादा किराया है। और ये जो लोग थे इंडो कनेडियन वाले, इनका जो रेंट था 4000, 4500, 5000 तक ये वसूलते थे प्रति व्यक्ति। ये एक सवारी से 5-5 हजार भी वसूलते रहे हैं। जब हमारी बसें चली इनकी मोनोपोली टूट गई, इनका किराया जो है कम होके 1500-1600 पे आ गया, लोगों की लूट बंद हो गई। और अब हमारे 27 रूट चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट को। हमारी जो बसें हैं जब जाती हैं यहाँ से पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट को तब भी भर के जाती हैं, और जब आती हैं दिल्ली एयरपोर्ट से पंजाब को तब भी भर के आती हैं। अब तक 42 करोड़ से ज्यादा रुपीस जो है वो हमें 1.25 साल के बीच आ चुके हैं पंजाब सरकार को, नहीं तो 1 रुपया नहीं आता था। और उसके बाद अगर सवारी ज्यादा होती है बाकी सवारी इन लोगों की बसें पे चढ़ती है। देखिए, हम सियासत के तौर पे हम किसी को पॉलिटिक्स के तौर पे तंग नहीं करेंगे। हम अगर कोई चोरी करेगा टैक्स का उसको तंग करेंगे, तो उसकी बसें रोकेंगे, वो भी कानून के आधार पे। अब ये डायरेक्शन जो है हाई कोर्ट की है, उसकी मानजोग हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे चलते हुए हम लोगों ने ये परमिट रद्द किए हैं। और जो इंडो कनेडियन की जो मोनोपोली थी वो हम लोगों ने तोड़ दी, आम आदमी पार्टी ने तोड़ दी है। लोगों की लूटपाट बंद हो गई है, लोगों का पैसा लोगों की जेब में बचने लगा है। क्योंकि पहले जब शादी का सीजन होता था, जब सर्द रुत में, तो लोगों से 6-6 हजार रुपए प्रति व्यक्ति भी इंडो कनेडियन बस है जो वसूलती रही है, क्योंकि लोगों के पास दूसरा रास्ता नहीं था। और बसें चलाएंगे अभी? बिल्कुल, अब आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो हम और बसें भी दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलाएंगे।